हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एसआरएच वर्सेस एलएसजी के मैच की। इस मैच में जो हुआ, इस मैच का जो चेज था वो लास्ट ओवर तक गया ये मैच। और जिस हिसाब से एलएसजी ने एसआरएच ने बैटिंग करी, वो मैं बोलूँगा कि वो अपने क्या बोलते हैं जिसको, डेंजरस बैट्समैन बोलता था मैं टॉप 3 को, वो डेंजरस बैट्समैन फुस बैट्समैन निकले तीनों के तीनों। ट्रेविस हेड 7 रन, अभिषेक शर्मा 0, ईशान किशन 1 रन, लिविंगस्टन 14 रन। अगर मैं बोलूं तो पावर प्ले में 22 रन थे, 10 ओवर में 35 रन और 4 आउट। किसी टीम के 10 ओवर में 35 रन पे 4 आउट, और वो टीम का आपको क्या लगेगा कितना बना लेगी? 110 120? नहीं। एसआरएच की उसके बाद से जो इनिंग शुरू हुई, उसके बाद हेनरी क्लासन ने मारे 62, 41 बॉलों में 5 चौके और 2 छक्के। नीतीश रेड्डी ने किए 56 रन 33 बॉलों में 3 चौके 5 छक्के 169 के स्ट्राइक रेट के साथ, और उन्होंने जो स्कोर है वो 156 तक पहुंचा दिया। अभी ये दोनों 142 के आसपास, 142 144 पे नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन आउट हो गए। इसकी वजह से वो 156 तक ही बना पाए। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे कि एक बारी को 170 या 180 के आसपास पहुंच जाएंगे नेक्स्ट 10 ओवर में। और अगर वो 180 170 पहुंच जाते तो शायद एसआरएच ये मैच जीत जाती, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने की बॉलिंग रही, बॉलिंग फिर भी बेटर रही उनकी। अगर मैं सबसे पहले मैं एलएसजी की बॉलिंग के बारे में बात करूँ तो बॉलिंग में मोहम्मद शामी ने 4 ओवर में 9 रन दिए, 2 विकेट लिए। ऐसे विकेट पे जहां पे बॉल फंस कर आ रहा था थोड़ा, मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसने सिर्फ मैं बोलूँगा 4 ओवर में उन्होंने 18 डॉट बॉल की हैं, 18 डॉट बॉल, और सिर्फ 9 रन दिए और 2 विकेट लिए। बाकी दिव्यवेश राठी ने 11 की इकोनॉमी से रन दिए, 4 ओवर में 46 रन। प्रिंस ने 4 ओवर में 34, 8.5 की इकोनॉमी के साथ। मनी सिद्धार्थ ने दी 7 की इकोनॉमी के साथ 29 रन, और आवेश खान ने 4 ओवर में 36 रन दी 9 की इकोनॉमी के साथ। जिस T20 में 9 और 10 की इकोनॉमी या 8 की इकोनॉमी से रन बनते हैं, वहां पे मोहम्मद शामी ने 2 की इकोनॉमी से रन दिए। ये दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की है। लास्ट ईयर उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैचेस खेले हैं, और रणजी ट्रॉफी के वनडेज भी खेले हैं। तो जिस हिसाब से वो मेहनत करके आए हैं, वो आज उन्होंने दिखाई वो मेहनत। बाकी सबको रन पड़ रहे थे, और वही एक बंदे थे जिनकी वजह से एसआरएच की ये हालत हुई। एसआरएच 10 ओवर में 35 रन बना के बैठी थी, जब किसी टीम 10 ओवर में 120 110 बनाती है, वो 10 ओवर में सिर्फ 35 रन बना पाई थी। और जैसे मोहम्मद शामी के ओवर खत्म हुए उसके बाद उन्होंने जो फराटा लगाया, और वो 156 तक पहुंच गए, और 170 तक भी पहुंच जाते। लेकिन क्या बोलूं, अगर मैं एलएसजी की बैटिंग की बात करूं तो एलएसजी की बैटिंग की तरफ से एड्रिन मार्कर ने 45 रन किए, 27 बॉलों में 6 चौके 2 छक्के 166 रन मारे। मिचेल मार्श जल्दी आउट हो गए थे, उन्होंने 14 ही रन मारे, उनको ईशान मलिंगा ने आउट किया। और सबसे इस मैच के सबसे बड़े एलएसजी के हीरो रहे उनके कप्तान ऋषभ पंत, उन्होंने 68 रन मारे 50 बॉल्स पे 9 चौके। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली। शुरू में वो सिर्फ 20 बॉलों में 20 रन बना के ही खेल रहे थे, जब मिचेल एड्रिन मार्कर रन मार रहे थे, आयुष बदानी रन मार रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने स्ट्राइक रेट पिकअप किया है, और उन्होंने 68 रन मारे 50 बॉल में 136 की स्ट्राइक रेट के साथ। उनको पता था छोटा टोटल है, फंस सकता है, मैच फंस भी गया था। लास्ट ओवर में उनको 9 रन चाहिए थे, उन्होंने पहले 2 बॉलों में 2 चौके मार के मैच खत्म कर दिया था। और जिस हिसाब से ये मैच चल रहा था, उस हिसाब से लग रहा था कि कहीं ना कहीं एलएसजी इस मैच को बना देगी, और एसआरएच ने उस मैच में कमबैक कर लिया था। लेकिन एलएसजी की तरफ से जो ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करी है वो देखने लायक थी। वो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे थे, कैलकुलेटिव बैटिंग कर रहे थे, सिंगल डबल्स में डील कर रहे थे। जब उनको जरूरत पड़ रहा था वो एक बाउंड्री 2 बाउंड्री लगा के मैच में बनाए रखे थे। लेकिन जिस तरह से ये मैच हुआ है उस तरह से उन्होंने दर्शा दिया ऋषभ पंत ने कि वो उनमें अभी भी दमखम है, और वो 1 हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। अगर मैं एसआरएच की बॉलिंग की बात करूं तो उन्होंने 4 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट लिए हर्ष दुबे ने, और नीतीश रेड्डी ने 1 ओवर में 14 रन दिए। जयदेव उनादकट सबसे एक्सपेंसिव जयदेव उनादकट रहे थे, मतलब वो उनकी टीम के एक्सपेंसिव सीनियर मोस्ट बॉलर है, और वो 50 रन दे रहे हैं 13 की इकोनॉमी के साथ। ईशान मलिंगा 4 ओवर 3 7.5 की इकोनॉमी। हर्षल पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, 3 ओवर में 16 रन दिए 5.5 की स्ट्राइक रेट के साथ। जब इकोनॉमी का जब उस टाइम पे जब हर्षल पटेल को जब सेकंड लास्ट ओवर दिया गया था, तो उन्होंने उस ओवर में सिर्फ 3 ही रन दिए और मैच को बना दिया था। शिवांग ने 4 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एड्रिन मार्करम का विकेट लिया। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि
जयदेव उनाडकट उनकी टीम की कमजोरी बन चुके हैं, उनको कुछ ऐसा उनके खिलाफ उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो मैच नहीं बना पाएंगे जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ तो अगर पॉजिटिव साइड देखूँ तो एसआरएच के लिए 2 पॉजिटिव साइड है, नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन फॉर्म में है। 35 पे 4 होने के बाद 10 ओवर में वो 156 बना लेते हैं, यानी उनके पास ये 2 बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर में जो उनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करते हैं। उनका फिनिशर्स की प्रॉब्लम है बट वो फिनिशर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एलएसजी की अगर मैं बात करूँ तो एलएसजी के पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है। उनको मिडिल ऑर्डर में एक हिटर चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में उनके लिए परफॉर्म करे और मिडिल ऑर्डर को संभाले। अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और एलएसजी के लिए पॉजिटिव सिर्फ मैं बोलूँ तो उनकी बॉलिंग है। बैटिंग में उनका पॉजिटिव सिर्फ एक ही है, ऋषभ पंत का फॉर्म में आना। अगर ऋषभ पंत स्टार्टिंग में ही फॉर्म में आ गए हैं तो ये सब टीमों के लिए एक चेतावनी है कि वो फॉर्म में हैं और वो अपनी टीम को जिता सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से आज इनिंग खेली है, उन्होंने जिस तरह से आज मैच बनाया है, उन्होंने ये दिखा दिया कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। और जो इनिंग उन्होंने खेली है वो देखने लायक थी। वो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे थे, वो अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रहे थे। वो बहुत दिमाग से खेल रहे थे कि कब उनको एक बाउंड्री चाहिए, कब सिंगल डबल में डील करना है। उनको पता था ग्राउंड की कंडीशन, ग्राउंड बड़ा है, थोड़ा डबल्स मिलेंगे, सिंगल्स मिलेंगे, तो वो उसी तरह से डील कर रहे थे। और यही चीज़ मैटर करती है कैप्टन के लिए कि वो किस तरह से बैटिंग करता है और किस तरह से अपनी टीम को आगे लेके चलता है। और यही देखना चाहता था मैं ऋषभ पंत से। तो मेरे लिए अगर मैं बोलूं तो इस मैच के पॉजिटिव अगर मैं बोलूं तो उनके एलएसजी के लिए पॉजिटिव बोलूं तो ऋषभ पंत और शमी की बॉलिंग है। और एसआरएच के लिए पॉजिटिव बोलूं तो हेनरी क्लासन और नीतीश रेड्डी की फॉर्म है। और अगर कमजोरियां बोलूं तो एलएसजी का मिडिल ऑर्डर कमजोर है, उसको मिडिल ऑर्डर पे काम करना चाहिए। उनके मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो मैच बना सके। और अगर मैं इनकी बात करूं, एसआरएच की बात करूं, एसआरएच को अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। उनके पास बॉलर्स नहीं है और टॉप ऑर्डर अगर उनका परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उनका मिडिल ऑर्डर कर रहा है, बट उनके पास फिनिशर नहीं है। जो उनको एक फिनिशर चाहिए जो मैच को आगे फिनिश कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।